दोस्तों नमस्कार। हमने अपने फार्म पर कर दिया ब्रीडिंग शुरू। बहुत लोग बोलते हैं ब्रीडिंग करनी चाहिए, ब्रीडिंग करनी चाहिए। तो ब्रीडिंग कब करनी है? सबसे पहले जब आपको किसी भी बच्चे के सीमन का पता हो और माँ के रिकॉर्ड का पता हो। तो उस सिलसिले में ये हमारे पास अरमाडा का एक बच्चा है। इसकी माँ 25 लीटर दूध की है, हमारे पास है। और 70 दिन का ये आज हो गया है। 70 दिन का बच्चा है ये। इसका वजन 96 किलो है। जो फित मेजरमेंट फीते वाली आता है उससे इसका वजन नापा, 96 किलो इसका वजन है। 70 दिन का हो गया है। क्या क्या हमने किया है, इसको कितना दूध पिलाया, कितनी इसने फीड खाई है और क्या इसको डिवर्मिंग का रिकॉर्ड रहा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये दो बच्चे जर्सी का है, यह भी छोटा है। ये जर्सी का जो देवा डेयरी फार्म से गाय आई है, इसकी माँ 35 लीटर की है। प्लस ये CRI उनके पास जेड बुल है एक, उसका ये बच्चा, ये भी बहुत जबरदस्त तगड़ा है। तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले बात करते हैं इसकी। इस बच्चे ने लगभग शुरू के 1 महीने में 6 किलो दूध प्रतिदिन का पिया है। तो 180 लीटर दूध तो इसका पहले महीने में हो जाता है। शुरू के 1-2 दिन में 1-2 लीटर कम पिया था। ऑन एवरेज ये 30 दिन में इसने पूरे महीने 6 लीटर दूध पिया है। उसके बाद इसको एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी। इसको ना जैसे लंपी फील्ड में चल रही थी, तो हल्का सा इसको लंपी तो नहीं हुआ था, लेकिन हल्के से सिम्टम आ गए थे। इसका टेम्परेचर थोड़ा अप चल रहा था। तो जो दूध हम 1 महीने बाद 2 लीटर कर देते, वो भी हमने इसका दूध कम नहीं किया। इसका दूध कंटिन्यूटी में इसने 50 दिन तक पूरा 6-6 लीटर दूध पिया है। तो शुरू के 50 दिन में लगभग ये 300 किलो दूध पी गया है। उसके बाद इसका दूध अब 2-2 लीटर कर दिया गया है और जल्दी हम इसका दूध खत्म करेंगे। तो इसने शुरू के 50 दिन में लगभग 300 किलो दूध पी लिया था और अगले 20 दिन में इसने लगभग 40 किलो दूध पिया। तो 340 किलो तो दूध हजम कर गया है। जब भी कल हमारे यहाँ आशीष के डॉक्टर आए थे, वो कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को क्या खिला रहे हैं कि 70 दिन में आपने इसका वजन इतना कर दिया है। मैं कहा भाई दूध पी रहा, पेल के हो। क्यों? क्योंकि वायरस का थोड़ा इफेक्ट था। तो दूध ही सबसे आसान चीज होती है जो बच्चे में एनर्जी दे सकती है, ताकत दे सकती है। तो हमने इसका दूध कम नहीं किया था। 340 किलो तो ये दूध हमारा पी गया है। तो अगर आप इसका रेट 40 रुपए के हिसाब से भी देखेंगे तो लगभग 3 चौक 12,000 का तो एक हो गया और 40 किलो 1600 है, 13,600 रुपए का तो ये लगभग दूध पी गया है। फीड इसका जो चल रहा है, पहले दिन से हमने इसके सामने आशीष का काफ बूस्टर रखा हुआ था, लेकिन इसने 15-20 दिन के बाद ही खाना शुरू किया है। तो अब जो इसकी डाइट है, लगभग ये 1 से 1.5 किलो के आसपास पूरे दिन में खा रहा है अभी। तो इसने लगभग ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए कि लगभग 1.5 कट्टा ये खा गया है। लगभग 1,500-2,000 रुपए के आसपास ये फीड खा गया है। तो लगभग 14,500 का इसने 13,500 का इसने दूध पिया है। 2,000 की लगभग इसने फीड खा ली, तो 15,500 का हो गया है। प्लस डिवर्मिंग का शेड्यूल इसका वही है, 7 दिन, 15 दिन, फिर 15 दिन। तो उस हिसाब से इसकी डिवर्मिंग चल रही है। तो डिवर्मिंग पे लगभग इसका 300 रुपए के आसपास खर्च हुआ है। बुखार वगैरह इसको 1 दिन हुआ था, तो बुखार की इसको टेबलेट दे दी थी। तो इस पे कोई नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए 13,500 का दूध पी गया है। 2,000 रुपए का जो खा गया है ये फीड खा गया है। और 500-700 रुपए, 1,000 रुपए इस पे दवाई पे और इसकी डिवर्मिंग मान लेते हैं। तो 13, 2, 15, 15.5, 16,500 रुपए अभी तक इसने खाए हैं। हट बड़े तू पर हट। तो ये अरमाडा का बच्चा है। लगभग अभी लोग पूछते हैं कितना खर्चा आता है, तो हम बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से पाल रहे हैं। इतनी अच्छी बॉडी फिटनेस में इसका जो खर्चा है, लगभग 70 दिनों में इसने 16,000 रुपए खा लिए हैं। अब आगे इसका दूध का जो रेशियो है, 15-20 दिन में हम इसका दूध बिल्कुल बंद कर देंगे। 90 दिन हम दूध पिलाएंगे इसको। वैसे तो इसका स्टैंडर्ड प्रक्रिया हमारी जो है, क्योंकि देखो इसमें कुछ लोग बोलते 40 दिन में रूमन तैयार हो जाए, 40 दिन दूध पिलाना, लेकिन हम इस चीज को नहीं मान रहे हैं। हमारे आसपास में जो सक्सेसफुल डेयरी फार्म है, देवा डेयरी फार्म, और तो उनसे हम बेसिकली चल रहे हैं। तो शुरू के 1 महीना 6 लीटर, फिर अगले महीने 4 लीटर, फिर अगले महीने 2 लीटर। इससे धीरे धीरे दूध कम हो जाता है, बच्चा फीड पे आ जाता है। तो उसकी बॉडी स्कोर भी बना रहता है और वो कमजोर नहीं होता। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 70 दिन में इसका लगभग 1 कुंटल वजन पुख्ता है। तो ये हमारे डेयरी फार्म पे ब्रीडिंग का पहला बच्चा है, जिसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पाल रहे हैं। 20 दिन इसका दूध और चलेगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से फीड पे चला जाएगा। और इसकी डिवर्मिंग वगैरह टाइम पे है, इसलिए इसका बॉडी वेट बढ़िया आ रहा है, सब कुछ आनंद में है। और अगर इसको अभी खोल दे तो ये कूदता ही फिरेगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा। बाकी अगले बच्चे जो हमारे डेयरी फार्म पे आ रहे हैं, ये देवा डेयरी फार्म से हम लाए थे। CRI जेड बुल का है ये तो बहुत ही, इसको भी थोड़ा सा बुखार की वजह से इसका बॉडी हल्की पड़ गई है, वरना ये भी बहुत ऊपर होता। और एक बच्चा वो है हमारे पास जर्सी का। तो दोस्तों ब्रीडिंग की जो हमने आज मैंने आपको बताया, इस बच्चे में कितना, लगभग सभी बच्चों का एवरेज यही खर्च रहता है कि पहले महीने 3 लीटर, अगले महीने 2 लीटर, उससे अगले महीने 1 लीटर, और साथ में डिवर्मिंग प्रॉपर और आपकी फीड काफ बूस्टर जो है वो चलना ही चलना है।
तो अगर आप अपने डेयरी फार्म पे ब्रीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अच्छे सीमन की ही ब्रीडिंग करनी है। गलत सीमन की ब्रीडिंग करके इतना खर्चा करके आपको मजा नहीं आएगा अगर आपका सीमन बढ़िया नहीं होगा तो जैसे अरमाडा का सीमन है, और अब ये लगभग 20 दिन बाद दूध पे से बिल्कुल हट जाएगा, केवल फीड पे चला जाएगा, और अगले 2 महीने केवल फीड पे और भूसे पे रह गए, और 5 महीने के बाद हम इसको जो साइलेज है और जो भी चीजें देनी वो 5 महीने के बाद देनी शुरू करेंगे, जिससे इसका रूमन अच्छे से तैयार होगा और हमारा बच्चा बढ़िया रहेगा। इसका बॉडी वेट को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि ये बच्चा लगभग 11-12 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी स्कोर बहुत बढ़िया है। तो आप भी अगर अपने फार्म पे ब्रीडिंग कर रहे हैं तो अच्छे सीमन की और अच्छे माँ के रिकॉर्ड वाले बच्चे की ही ब्रीडिंग करें। ऐसा ना हो आप किसी भी बच्चे की ब्रीडिंग कर लें और उससे आप खिलाते पिलाते बढ़िया रहें, लाख रुपए का खर्चा आ जाए और परिणाम आपको 50,000 रुपए वाला मिले, तो वो काम आपको नहीं करना है। हमारे फार्म पे जो पहले बच्चे पल रहे हैं वो उतनी अच्छी ब्रीड के नहीं थे, तो अगर हम उनको इस तरीके से पाल रहे थे तो वो उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं दे पाता। तो इसीलिए हमने इन बच्चों से हमने अब ब्रीडिंग शुरू करी है। अब हम उन्हीं बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं, क्योंकि अब हम एबीएस का कंटेनर भी मंगा रहे हैं। एबीएस के हम बच्चे अरमाडा का मैक्सिमम सीमन हमने मंगाए हैं, जल्दी आने वाले हैं, हमारे सीमन ऑर्डर हमने दे दिया है। तो हम अपने अच्छे बच्चों को पालेंगे, ताकि अगर हमारा खर्च भी हो तो हमारे बच्चे अच्छे तैयार रहें। और बच्चे को पालना है तो इसी हिसाब से पालना कि बच्चा इतना स्वस्थ तो लगे कि देखने में अच्छा लगे, अच्छा बॉडी स्कोर हो, अच्छी इम्यूनिटी हो और मजबूत रहे, और 1 साल 11, 12, 13 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाए, जिससे सही टाइम दूध भी दे और अच्छी फिटनेस भी मेंटेन रखे। दोस्तों, हमने अपनी ब्रीडिंग शुरू कर दी है। आज मैंने बताया कि 70 दिन के बच्चे पे कितना खर्च हुआ है, क्या क्या इसको दिक्कतें आई, कैसे डिवर्मिंग की, क्या किया, वो सब मैंने आपको बताया है। ये जो बच्चा है हमारा, ये जर्सी का है, 70-80% जर्सी है। इसका क्या रहेगा, इसको 2 महीने पूरे होते ही इसके बारे में आपको बताऊंगा इसका क्या है, कैसे है। तो आप भी अपने फार्म पे ब्रीडिंग कीजिए, अच्छा दूध पिलाइए, अच्छी फीड खिलाइए और टाइम पे डिवर्मिंग कीजिए। आपके बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे और आपका डेयरी फार्म भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।